अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आज हम एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास चैप्टर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको जिन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा या जिन चीज़ों का आप लोगों ने अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है या उसको याद रखना है, वो है फार्मूलाज। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है, बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये फार्मूलाज की गेम है। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो ये जो डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेशन वाला जो चैप्टर है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ना सिर्फ यूनिट 2 आपको आसान आपके लिए हो जाएगा, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है, वो चैप्टर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे का इन्वर्स हैं, उलट हैं। डिफरेंशिएशन में हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में हम किसी चीज़ को, उसी चीज़ को दोबारा हम जोड़ते हैं। तो जिसको डेरिवेशन आ गई, जिसको डिफरेंशिएशन आ गई, उसको इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इस वजह से ये दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। और लास्ट टाइम मैंने इसका जो पेपर पैटर्न भी बताया है आप लोगों को, उसके अंदर अगर देखा जाए तो यूनिट 2 और यूनिट 3 को अगर हम मिलाएं तो तकरीबन 55% 100% में से इधर से पेपर आएगा। तो ये दो चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से आप लोगों ने इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इसके फार्मूलाज को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। चलें जी, हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट, अगर हम इसके दो हिस्से करें, डिफरेंशिएशन का मतलब था किसी भी चीज़ के अंदर तब्दीली, चेंज। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी आपके पास जो कि मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही है। अब आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ी तब्दीली आ जाएगी। अब आफ्टर 1 सेकेंड फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो तब्दीली आ जाती है वो हम देख लेते हैं। वो हो जाता है जी 35 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब 1 सेकेंड के अंदर इसके अंदर जो तब्दीली आई है, वो अगर हम तब्दीली देखें तो 35 माइनस 30, तो आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर की इसके अंदर तब्दीली है। अब ये जो चेंज है, वो चेंज क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन की। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के अंदर आपको ये चीज समझ आएगी। अब बेसिकली अब जब तक टाइम चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। तो अब टाइम और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मींस दैट के v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर हम टाइम को t को 1 रखते हैं तो v भी आपके पास 1 आ जाएगा। अगर हम टाइम को 2 रखते हैं तो v इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज हमें कंफर्म हो रही है कि वो जो वेलोसिटी है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट्स मीन दैट जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, अगर हम उसकी डेफिनेशन को समझे तो डेफिनेशन क्या है? बेसिकली टाइम जो है ये आप लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट बल्कि इसको समझेंगे, और ये जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि टाइम v के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, जबकि जो v है यानी कि वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इस लिहाज से जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल is called differentiation।
तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, जो डिफरेंशिएशन की हमारे पास डेफिनेशन है वो इस चीज को वाजे करती है कि जब तक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर भी तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो अब इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल की वजह से तब्दीली होगी उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसको अगर हम रियल लाइफ में अगर रिलेट करें तो बेसिकली ये किसी फंक्शन के ऊपर तब्दीली होती है, किसी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन के वेरिएबल की वजह से तब्दीली होती है। अगर हम इसको रियल लाइफ में बात करें, आपने बहुत सारे ब्रिजेस देखे होंगे, जैसे कभी आप रोड के ऊपर जा रहे होते हो तो एक ब्रिज आ जाता है, तो वो जो ब्रिज बना होता है उस ब्रिज के अंदर क्या होता है, गर्मियों के अंदर वो जो ब्रिज होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि जो लोहा लगा होता है वो लोहा क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, वो ब्रिज खुले हो जाते हैं। और वही चीज अगर हम देखें सर्दियों में तो वो जो लोहा होता है वो इकट्ठा सुकड़ जाता है तो वो जो ब्रिज होते हैं उनकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो जो गर्मियों के अंदर उसकी जो लेंथ इंक्रीज होती है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है, और जो सर्दियों में वो इकट्ठे हो जाते हैं, चौड़ाई कम हो जाती है, वो इंटीग्रेशन की एग्जांपल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो डेरिवेशन क्या चीज है, डिफरेंशिएशन क्या चीज है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब इस डेरिवेशन को, डिफरेंशिएशन को, इसके प्रोसीजर है, इसके 4 स्टेप का प्रोसीजर है, उसको समझते हैं। उसके थ्रू हम जो क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ आ सकते हैं। चलें जी, हम उसका प्रोसीजर को हम समझते हैं। दोस्तों, अब इस मेथड को 3 डिफरेंट नाम के मेथड्स दिए गए हैं। बेसिकली तीनों मेथड का काम एक ही है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसके अंदर बेसिकली जो हम मेथड यूज करेंगे वो उस मेथड का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड। अब एब इनिशियो मेथड का मतलब वही चीज है कि आपने उसको बाय डेफिनेशन मेथड करना है। इसके 4 स्टेप होते हैं। अब वो जो 4 स्टेप हैं, वो 4 स्टेप क्या है उनको आप लोगों ने जरा समझना है। अब वो जो 4 स्टेप है वो देखें, आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक आपके पास फंक्शन दिया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने चेंज लेके आना है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर चेंज होगा तो किसी रीजन की वजह से तब्दीली होगी। अब देखें, आपने लिखना है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास है जी y, तो इधर डेल्टा y हो जाएगा और इधर आपके पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। यहाँ डेल्टा y, यहाँ x है तो x प्लस डेल्टा x। अच्छा, एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, आप इसके साथ ये वाला डेल्टा भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं। बुक में मोस्टली जो आपके पास यूज हो रहा है वो ये वाला डेल्टा यूज हो रहा है, तो हम इस वजह से इसको ये यूज करेंगे। अदरवाइज आप ये भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई इशू नहीं आने वाला। चले जी, फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया, दोनों के अंदर आपने डेल्टा y और डेल्टा x आपने ऐड कर लिया। अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये जो y है वो हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो वो जाके माइनस हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा माइनस y। अब ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपके पास क्या है, ऊपर देखें f ऑफ x था माइनस f ऑफ x हो गया। ये आपके पास था सेकंड स्टेप था। अब देखें थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, डेल्टा x से हमने डिवाइड कर लेना है बोथ साइड, तो ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये आपके पास था थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने डेल्टा x से बोथ साइड पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास लास्ट स्टेप है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x जमा डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, जो कि आपके पास फाइनल आ जाता है dy बाय dx। अब यहां से आपके पास डेफिनेशन आ गई, एक आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। जब भी किसी फंक्शन के अंदर जो तब्दीली होगी उसको हम बोलेंगे dy बाय dx, यानी कि y के अंदर जो तब्दीली है d ओवर dx की वजह से आई। अब dy बाय dx है,
इसको डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट इसके साइन यूज किए हैं। अब किसी मैथमेटिशियन ने तो डी वाई बाई डी एक्स, वो आपके पास था लेबनीज, एक मैथमेटिशियन था, उसने डी वाई बाई डी एक्स इसको निकाला। एक और मैथमेटिशियन था, उसने लिखा इसको एफ डॉट एक्स, वो जो कि आपके पास था आई थिंक लेबनीज था, न्यूटन, वो था न्यूटन। न्यूटन तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिसने लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपने सुना होगा कि उसने सेब गिरा नीचे, कितनी स्पीड से गिरा, कैसे गिरा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो वही वाला न्यूटन है। उसके बाद फिर आपके पास एक और आ जाता है एफ प्राइम एक्स। ये जो है, जो एफ प्राइम एक्स है आपके पास, ये जो साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट आपके पास था लैग्रेंज, इसने एफ प्राइम एक्स का नाम दे दिया। एक और साइंटिस्ट था, उसने दे दिया जी डी एफ ऑफ एक्स। अब डी एफ ऑफ एक्स कौन था? एक काशी साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन जिसे हम कहते हैं, उसने इसको डी एफ ऑफ एक्स दे दिया। लेकिन ये जितने भी मैथमेटिशियन थे, सब का जो घुमा फिरा के एक ही पॉइंट आता था, डिफरेंशिएशन। उसका प्रोसीजर सेम था, लेकिन उन्होंने डिफरेंट, उन्होंने नाम दिए डिफरेंट, इसको साइन दे दिए, लेकिन सबका ये था। अब आपके पास एक फाइनल, आपके पास एक वैल्यू आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स। और यहां से हमें एक चीज़ ये भी समझ आ जाती है कि जो 2.1 के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं, उन सब क्वेश्चन के अंदर हमने ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा, फिर वो माइनस होगा, फिर वो डिवाइड होगा, फिर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे 2.1 के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब कुछ प्रूफ हैं जो कि आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो उन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अंदर पेपर के अंदर भी आपके पास आ जाते हैं, तो उस प्रूफ की तरफ आते हैं। चलें जी, वो प्रूव करते हैं हम लोग। फर्स्ट आपके पास प्रूफ है कि शो दैट डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, कि जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका आंसर जीरो आएगा। ये आपने प्रूव करना है, यानी कि प्रूव आपने क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपने प्रूव करना है। यानी कि किसी भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, जैसे आपके पास यहाँ पे 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, या 4 है, या 3 है, अगर हम इसको डेरिवेट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब जनरल टर्म में तो हम जाहिर सी बात है 1 2 3 तो नहीं लिख सकते हैं, तो जनरल टर्म में हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू सी। ये हम प्रूव कर रहे हैं जी हम। अब c है, इसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। इसके साथ मैं अपनी आसानी के लिए, आप अपनी आसानी के लिए हम इधर लिख लेते हैं x की पावर 0। अब x की पावर 0 आपको पता है, किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो वही c ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आपके लिए काम इजी हो जाएगा इसको प्रूव करना। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह ये आपके पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई c इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स की पावर 0। उसी तरह अगला स्टेप y राइट साइड पे चला जाएगा, c इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स की पावर 0 माइनस y, और जो y की आपके पास वैल्यू है c इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स की पावर 0 c एक्स की पावर 0। अगला स्टेप आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स सी एक्स जमा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये चीज़। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब फाइनल स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 c इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस सी एक्स की पावर 0 ओवर डेल्टा एक्स। अब ये देखें, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो ऑलरेडी हमने क्या बोला था। अच्छा, ये जब ऊपर 0 है, नीचे डेल्टा एक्स है, तो ऊपर 0 हो तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आता है, 0। तो यहां से dy बाय
dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ प्रूव्ड हो जाती है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जब आप उसको डेरिवेट करेंगे, उसकी डेरिवेशन लेंगे, तो उसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है। इसी तरह अगर हमको एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको अगर हम डेरिवेट करें तो उसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू 1 है। यानी कि अगर हम x की डेरिवेशन लेते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। अब कैसे आते हैं, चलें जी वो भी हम कर लेते हैं प्रूफ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। चलें जी, शो दैट डेरिवेशन ऑफ वेरिएबल फंक्शन इज ऑलवेज 1। यानी कि अगर हम x की डेरिवेशन लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा आपके पास 1 होगा। ये चीज़ अपने माइंड में रखें। कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 जो कि हमने प्रूव कर ली। अब अगर हम वेरिएबल की तरफ आते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो हम देख लेते हैं जी। उसी तरह अब यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट था, यहाँ पे वेरिएबल है। उसी तरह इसके 4 स्टेप, y प्लस डेल्टा वाई, एक्स जमा डेल्टा एक्स। इसी तरह फिर आपके पास y उधर चला जाएगा, x जमा डेल्टा एक्स माइनस वाई, और इसकी जहाँ जो वैल्यू है y की, x जमा डेल्टा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा एक्स, अगला स्टेप आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेना है, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स जो कि 1 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1। सो फाइनल डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रूफ हो गया कि किसी भी वेरिएबल को जब आप डेरिवेट करते हो तो उसके लिए आपके पास जो फाइनल आंसर होता है वो होता है 1। ये तो हमारे पास एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अगर आपको ये 4 स्टेप क्लियर हो गए हैं तो उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वो चीज़ कंफर्म हो जाए। चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। दोस्तों आपके पास एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड या एब इनिशियो मेथड। अब ये जो एब इनिशियो मेथड है, तीनों का प्रोसीजर सेम ही है, बस नाम का फ़र्क है और कोई चीज़ भी नहीं है। अब एब इनिशियो मेथड आपके पास देखें जी, इसके अंदर करना क्या है, उसी तरह जो कि हमने 4 स्टेप में किया था। वाई यहाँ पे y है तो ये डेल्टा y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, x के साथ आपने एडिशन करनी है, y के साथ एडिशन नहीं करनी। y को आपने बाहर ही रखना है, यानी कि 2 इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस 1 ये करना है। ये ना हो कि 2x प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर, 2 को x के साथ नहीं जोड़ना, 2 कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने साइड पे रखना है, x जमा डेल्टा एक्स का स्केयर करना है उसी तरह। अब क्योंकि यहां जब आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आप करेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं। इसी तरह y है राइट साइड पे चला जाएगा, 2 इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस 1 माइनस वाई। अब y की वैल्यू क्या है, 2x स्केयर प्लस 1, और इधर से हम इसका स्केयर भी ओपन कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1 और माइनस 2x स्केयर प्लस 1। आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो माइनस जो है इसकी मिस्टेक कर सकते हैं आप। अब ये वाला 2 अब आप बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है। 2x स्केयर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्केयर माइनस 1। अब अगर कुछ वैल्यूज कटती हैं तो हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये से कट जाएगा माइनस 2x स्केयर प्लस का 2x स्केयर। अब आपके पास वैल्यू बची 2 डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 4x डेल्टा एक्स, और यहाँ से डेल्टा वाई। अब अगर आप ज़रा गौर करें, 2 और डेल्टा एक्स, आप 2 और डेल्टा एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन ले लेते हैं जी। 2 डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा डेल्टा एक्स प्लस 2x, ये चीज़ आपके पास बची। अब उसी तरह अगला स्टेप आपके पास क्या है, डेल्टा x से आप लोगों ने डिवाइड कर लेने हैं, 2 डेल्टा x से इधर भी डिवाइड कर दिया और डेल्टा x जमा 2x, ये चीज़। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है,
बेशक आप इसको ओवरऑल इस तरह भी बटा कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप लिमिट जब अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा, इसके अंदर आ जाएगी डेल्टा एक्स प्लस 2x। जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2x, तो फाइनल आपके पास बचेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2x यानी कि 4x। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x आ गया। तो ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जो कि आप बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, और ये 4 स्टेप आप अप्लाई करें। जब आप ये 4 स्टेप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब इससे जो नेक्स्ट 4 से 5 क्वेश्चंस हैं वो आप इसी मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।